हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 मेंस एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और आपको बता दें, ये सभी क्वेश्चंस हमने ऑली बोर्ड द्वारा प्रोवाइड कराए गए फ्री मॉक टेस्ट से लिए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। यदि आप बाकी के सेक्शंस भी करना चाहते हैं तो इस फ्री मॉक टेस्ट को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। इस फ्री मॉक टेस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए भारत के लिए प्रोजेक्ट O2 लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया फॉर द फॉलोइंग पर्पस। which purpose? Answer is to step up production of medical ऑक्सीजन। यानी कि जो मेडिकल ऑक्सीजन है, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हाल ही में किसने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफ्को इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो देखिए, पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए कि इफ्को की फुल फॉर्म क्या होती है। दूसरी बात यह है कि इफ्को जो है ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि फर्टिलाइजर्स की मार्केटिंग से संबंधित है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसके MD एंड CEO डॉक्टर US अवस्थी हैं। हाल ही की समाचार पत्र रिपोर्ट के अनुसार भारत नेट परियोजना के अंतर्गत कितनी ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ई। एज पर द रिसेंट न्यूज़पेपर रिपोर्ट 1,56,223 ग्राम पंचायत्स हैव बीन मेड सर्विस रेडी अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट। टी रविशंकर को हाल ही में RBI के चौथे उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। वह निम्नलिखित में से किन का स्थान लेंगे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो टी रविशंकर वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 4th डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। ही सक्सीडेड BP कनुगो। और बाकी के 3 जो डिप्टी गवर्नर हैं ये आपको जानना चाहिए। महेश कुमार जैन और माइकल D पात्रा और थर्ड है राजेश्वर राव। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जून 2021 में भारत के आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए यात्रा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ई। इन जुलाई 2021 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज साइंड एन MOU विद यात्रा टू स्ट्रेंथन द हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। वेयान गांव भारत का पहला गांव बन गया है जहां सभी वयस्कों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाया जा चुका है। आपको बताना है वेयान गांव कहां पर स्थित है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। वेयान विलेज बिकेम इंडियाज फर्स्ट विलेज टू इनोक्यूलेट ऑल अडल्ट्स अगेंस्ट कोविड-19। द विलेज इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। निम्नलिखित में से वाइल्ड इनोवेटर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो देखिए, जो ABCD है इनमें से कोई नहीं है, इसलिए आंसर होगा नन ऑफ द अबव मेंशन्ड ऑप्शन। तो सही आंसर होगा डॉक्टर कृति के करांत। तो ये जो है चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं, कहाँ पर? जो बेंगलुरु बेस्ड सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ है यहाँ पर, तो इनको मिला है ये। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं को शामिल करते हुए गुजरात में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इन इंडिया इन्वॉल्विंग फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज इन गुजरात रिसेंटली। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 1988 में शुरू की गई एक क्रेडिट योजना है। इसे निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर शुरू किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इज अ क्रेडिट स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन 1988। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ RV गुप्ता कमेटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य के वित्त मंत्री ने हाइट के आधार पर 97,106 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, जो कि स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो इन्होंने 57,106 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। किसके बेसिस पर? हाइट। अब इस हाइट की फुल फॉर्म क्या है?
तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, H का मतलब हो गया, E का मतलब है एजुकेशन, I का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, G का मतलब है गवर्नेंस, H का मतलब है हेल्थ और T का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। बाकी आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है और गवर्नर है अनुसुईया उइके। निम्नलिखित में से किसके द्वारा गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स पुस्तक लिखी गई है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ई। तो ये देखिए जो ये बुक है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, ये लिखी गई है एस्टर डुफ्लो और अभिजीत बनर्जी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में पहली बार स्केट बोर्डिंग प्रतियोगिता जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ई। सो यूटो होरिगो won the first ever skateboarding competition at the 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स। देहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में शामिल करने के बाद असम राज्य में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो यहाँ पर अब हो चुके हैं 7 राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क। आफ्टर एडिशन ऑफ दिहांग पटकाई एज नेशनल पार्क, 7 नेशनल पार्क्स आर करंटली इन द स्टेट ऑफ आसाम। बैंकिंग क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार का जोखिम अल्पकालिक देनदारियों द्वारा दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के वित्त पोषण से उत्पन्न होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो लिक्विडिटी रिस्क is a type of risk in banking sector arises from funding of long term assets by short term liabilities। हाल ही में प्रथम फ्लाइट कमांडर के रूप में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3 हेलीकॉप्टरों की 322 डेगा फ्लाइट का नेतृत्व किसने किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कमांडर SS दास लेड 322 डेगा फ्लाइट ऑफ एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स MK3 हेलीकॉप्टर्स एज द फर्स्ट फ्लाइट कमांडर। प्रधानमंत्री ने वर्चुअली एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द इंडियन मैरीटाइम सेक्टर एंड मेकिंग आत्मनिर्भर भारत विषय के अंतर्गत मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली इनोग्रेटेड सेकंड एडिशन ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट अंडर द थीम एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज इन द इंडियन मैरीटाइम सेक्टर एंड मेकिंग आत्मनिर्भर भारत। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकिंग क्षेत्र की पूंजी की आवश्यकताएं उस समष्टि वित्तीय वातावरण को ध्यान में रखें जिसमें बैंक कार्य करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो काउंटर साइक्लिकल बफर aims to ensure that banking sector capital requirements take account of the macro financial environment in which bank operate। केंद्र के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के लिए ई निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इन लाइन विद सेंटर्स डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई निर्माण पोर्टल टू फैसिलिटेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक वीडियो KYC सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बन गया है। निम्नलिखित में से कौन इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजक बैंक है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो तेलंगाना ग्रामीण बैंक एंड आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक बिकेम द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया टू लॉन्च वीडियो KYC फैसिलिटी। सो द स्पॉन्सर बैंक फॉर दीज 2 RRBs इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र आयु सीमा कितनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो 18 to 40 इज द एलिजिबल एज लिमिट टू अवेल अटल पेंशन योजना। तो आई होप आपको ये वाला सेशन भी काफ़ी पसंद आया होगा। ये 20 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं और इसी तरह हमने पार्ट 1 ही बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही बाकी के सेक्शंस अटेम्प्ट करने के लिए आप इस फ्री मॉक टेस्ट को जरूर दें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।